हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमी स्केयर में। ये हमारे 7 क्लास है, पार्ट 1। इस क्लास में मैं आपको फॉर्मूला टैब के अंदर जितने भी बटन है उन सब के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये जो हमारा फंक्शन लाइब्रेरी दिया है, इसके अंदर जितने भी बटन है, इन सब बटन के अंदर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आपको जिस भी फॉर्मूले का यूज करना है आप उस पर क्लिक कीजिए और उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑटोसम पे आप ऑटोसम के फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इस तरीके से जितने फॉर्मूले, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, देखिए जो हमारे ये फॉर्मूले हैं, इन सब में ये जितने भी बटन है, इन सब में जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको उन सबको कॉम्बिनेशन इंसेंट फंक्शन में मिल जाएगा। इंसेंट फंक्शन में आपको ये सब फॉर्मूले मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पे और पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सब फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका यूज करना बता देती हूँ, किस तरीके से आप इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो। मैंने इसके लिए एक डाटा बनाया है, एक डाटा सेट तैयार की है इस तरीके से। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑटोसम के बारे में। मैंने इसमें आपको सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, होम टैब में पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से आप इनका यूज यहाँ से कर सकते हो। देखिए फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। मैंने इस फॉर्मूले के बारे में आपको पहले ही बताया हुआ। ठीक है, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूंगी। आपको ऑटोसम में सम का फॉर्मूला लगाना है, इन वैल्यू का हमें सम करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको इंसर्ट फंक्शन से सम करना बता देती हूँ। आप इसको सेलेक्ट करोगे, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे पॉपअप विंडो खुल के आएगी। पॉपअप विंडो खुलने के बाद आपका जो हमने सेलेक्ट की है उसका आपको इक्वल टू का साइन खुद लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे सम लिखूंगी तो गो करेंगे तो आपका यहाँ पे सम सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम ओके कर देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे जिन भी वैल्यू का आपको सम निकालना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जितने आपको रेंज देनी है यहाँ पे रेंज दे दोगे। ठीक है, हर रेंज देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। आपका इस तरीके से सम निकल हो जाएगा, टोटल निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला लग चुका है। अगर आपको इन सब के वैल्यू का टोटल निकालना है तो आप यहाँ से बस इस तरह से क्लिक कीजिए और आपका इन सब का सम हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए एवरेज जो है, एवरेज, तो एवरेज अगर आपको ऑटोसम से भी निकाल सकते हो, मैं आपको इंसर्ट फंक्शन से निकाल के दिखा देती हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सर्च फॉर ए फंक्शन में जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे एवरेज क्लिक करोगे और गो कर दोगे। ठीक है, गो करने के बाद आपका यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट हो जाएगा और ओके कर दोगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे रेंज देनी है, यानी किसका आपको एवरेज निकालना है। हमें एवरेज इसका निकालना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे इन वैल्यू की रेंज दे दोगे तो कुछ नहीं करना, बस आपको ओके कर देना है। इस तरीके से आपकी रेंज निकल जाएगी। जो ये हमारे एसएसटी के मार्क्स हैं, जितने भी बच्चों के, उन सब का एवरेज यहाँ निकल चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे, ठीक है, एवरेज लिख देती हूँ। ठीक है, फिर मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको मीन, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू एंड काउंट। ठीक है, अब मैं आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। अगर आपको यहाँ से निकालनी है तो इस तरीके से आप मिनिमम वैल्यू को, जो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप इस पे क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है, जितनी भी वैल्यू पे आप रेंज दोगे उसका मिनिमम निकल के आप यहाँ पे आ जाएगा। एंटर प्रेस करोगे, यानी 65 जो आपका यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 65 है। ठीक है, इसमें देखिए जो सबसे छोटी संख्या है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है वो 65 है, तो आपका मिनिमम वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। मैक्सिमम वैल्यू में भी आपको इसी तरीके से आपको इंसर्ट फंक्शन से निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, जिस चाहे आप ऑटोसम से निकाल सकते हो, इंसर्ट फंक्शन से, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप वहीं से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे मैक्स गो कर देती हूँ।
उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और ओके करूंगी। फिर आप यहाँ पे रेंज दे दोगे। रेंज देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ओके कर देना है। यानी जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, जो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब बात करते हैं काउंट की। काउंट नंबर निकालने के लिए, यानी काउंट नंबर, ये नंबर को काउंट करेगा, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको काउंट नहीं करेगा। सबसे पहले मैं आपको नंबर को यहाँ पे काउंट करके दिखा देती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगी और इसको काउंट नंबर पे सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं इन दोनों वैल्यू की रेंज दे देती हूँ। ये दो जो सेल है इनके, मतलब इंग्लिश के मार्क्स है, मैथ के मार्क्स है, इनको रेंज में दे देती हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कर देना है। यानी 20 वैल्यू, यानी 10 वैल्यू तो इंग्लिश की है और 10 वैल्यूज ही मैथ की है। इस तरीके से इसने यहाँ पे काउंट कर दिया है वैल्यू को। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑटोसम पे जाऊंगी और काउंट नंबर पे क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं टेक्स्ट को भी और नंबर को भी, दोनों को की रेंज दे देती हूँ। देखिए ये यहाँ पे इसको टेक्स्ट को नहीं काउंट करेगा, बस नंबर को ही करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे काउंट नंबर निकल जाता है। अगर आपको नंबर काउंट करना है तो आप काउंट का फॉर्मूला लगाइए और इस तरीके से अपने नंबर को काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसेंटली यूज की। रिसेंटली यूज में बस कुछ ऐसे ही फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखिए मैक्सिमम, एवरेज, सम और काउंट, मीन, इफ, जो मैंने आपको यहाँ पे यूज करके दिखा दिए हैं, इसके अंदर बस यही फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले के बारे में। देखिए फाइनेंशियल फॉर्मूले में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं फाइनेंशियल में। ठीक है, मैं आपको कुछ फॉर्मूले का यूज करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल फॉर्मूला यूज करने के लिए कुछ डाटा बनाया है इस तरीके से। अभी एक मिनट, ऐसे डाटा तैयार किया है। देखिए फाइनेंशियल फॉर्मूले में जैसे आपको बाइक, टीवी या फिर कार कोई लोन पे ली है तो उसका आपको ईएमआई निकालना है, देखना है कि आपको कितनी ईएमआई जमा करनी है, तो आप ईएमटी फॉर्मूले का यूज करके देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि उस पे ईएमआई पे हमें कितना ब्याज जा रहा है तो ईएमटी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि हमारा इसमें मूलधन कितना जा रहा है तो आप पीपीएमटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। किस तरीके से, मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप फाइनेंशियल पे जाओगे और जहां भी पीएमटी है उसको सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ से ये देखिए इस तरीके से अब रेट आया है, यानी आपको यहाँ पे रेट को सिलेक्ट कर लेना है और भाग कर देना है 12 से। 12 से भाग इसलिए करना है क्योंकि हमें 1 साल का चाहिए और ये मतलब 1 साल का है, हमें 1 महीना का चाहिए। ठीक है, 1 महीना निकालने के लिए हमें 12 से भाग करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे 5 ईयर को और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 1 महीने का निकालना है तो ये महीने में कन्वर्ट कर देगा जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ओके कर देना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे ईएमआई निकल के आ जाएगा और आपको यहाँ पे होम पे जाके इसको इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीएमटी की, यानी हमें देखना है कि इसमें ब्याज कितना जा रहा है तो आप आईपीएमटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखिए एक तरीका हो रहा है पीएमटी का निकालने का, आप यहाँ से इसको इक्वल टू का साइन दोगे और पीएमटी का फॉर्मूला यूज करना है तो आप यहाँ पे इसको पीएमटी को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको फिर से यही देना है और भाग करना है 12 से, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको 5 पे सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करनी है 12 से, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको दे देना है अमाउंट। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर प्रेस कर दोगे। इस तरीके से भी आपका इतना ही ईएमआई
आ रहा है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसको यहाँ से चेंज कर सकती हो। ठीक है, अब बात करते हैं IPMT की, यानी आपका कितना ब्याज जा रहा है। ठीक है, अब मैं देखना चाहती थी इसमें EMI तो इतनी जा रही है और ब्याज कितना जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ से भी फाइनेंशियल से भी यूज कर सकते हो IPMT फॉर्मूला, या फिर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन, आप यहाँ से IPMT। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से आप रेट दे दोगे और डिवाइड करना है फिर से 12 को, फिर इसको यहाँ पे कॉमा लगाना है। यानी हम इसमें फॉर्मूले में क्या करेंगे कि आपको 2 महीने का ब्याज देखना है या 1 महीने का, तो आप 1 महीने को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद फिर से आपको 5 ईयर नंबर ऑफ पीरियड को सेलेक्ट करना है और फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है 12 से। उसके बाद कॉमा लगाना है और फिर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है और फिर से आपको ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर प्रेस करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। फिर से इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से। देखिए, आप यहाँ से भी इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज कर सकते हो और फाइनेंशियल में जाके इस तरीके से सिलेक्ट करके भी आप फॉर्मूला यूज कर सकती हो। अब बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की, यानी PPMT फॉर्मूले के बारे में। इसमें आपको देखना है कि आप PPMT फॉर्मूले से इसका मूलधन कितना जा रहा है, तो आप वो देख सकते हो। इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करोगे PPMT। ठीक है, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, फिर से आपको वही इसको देना है। यहाँ पे सेम वही करना है कि हमें 12 फिर कोमा फिर इसको 1 मंथ देना है। ठीक है, 1 महीने का देखना है हमें। उसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ इसको करना है, फिर 12 से भाग देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोमा लगाना है और फिर अमाउंट को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ इसको बंद कर देना है ब्रैकेट और फिर इसको इस तरीके से कर देंगे। आपका यानी इतना मूलधन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से सही कर लेते हैं। देखिए, आपका इतना मूलधन जा रहा है, यानी यहाँ पे आपका ब्याज जा रहा है 1583 और मूलधन जा रहा है 2453। ठीक है, अगर मैं ये देखूं कि ये हमारा सही आंसर है या गलत, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन, अगर आपको इन दोनों को ऐड करके इतना आ रहा है, इसका मतलब आपका सही आंसर आ रहा है। किस तरीके से करोगे, इक्वल टू का साइन दोगे, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके आप इसको सिलेक्ट कर लोगे इस वाले को, फिर इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप प्लस का साइन दोगे, फिर कंट्रोल प्रेस करोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दोगे। देखिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका जब हमने इन दोनों को ऐड किया, आपका इतना निकल के आ गया EMI। ठीक है, इसका मतलब आपने जो फॉर्मूला लगाया है, जितना भी आपका ये आंसर आया, इतना ब्याज जाएगा, इतना मूलधन जाएगा, इसका मतलब आपने सही है। देखिए, इस तरीके से हमने फाइनेंशियल जिसमें फॉर्मूला है उसके बारे में समझ लिया है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। देखिए, यहाँ से हमने कुछ फॉर्मूले का यूज किया है। इस तरीके से आप फाइनेंशियल में जितने भी फॉर्मूले उनका यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉजिकल के अंदर जितने भी फॉर्मूले उनके बारे में। ठीक है, लॉजिकल फॉर्मूले का यूज करने के लिए मैंने एक मार्कशीट का डाटा बनाया है इस तरीके से। ठीक है, अब मैं लॉजिकल फॉर्मूले का यूज करके आपको बताऊं किस तरीके से आप लॉजिकल फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं लॉजिकल फॉर्मूले का यूज करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए, इसमें इफ है, ट्रू, फॉल्स है, ये इस तरह के फॉर्मूले भी है। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू का साइन, अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज करती हैं तो आपको यहाँ पे एक को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जो हमारा टोटल है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर वैल्यू बड़ी है
बड़ी है 300 से, ठीक है। तो आपको पास करना है ठीक है। उसके बाद अगर वैल्यू नहीं तो यहाँ पे फेल, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट बंद, बस इतना लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे वैल्यू 300 से ऊपर है वो तो पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको मतलब हमारा फॉर्मूला यूज हो चुका है, इस तरीके से पास फेल आ जाएगा, ठीक है। जिसने देखिए आपके पास यहाँ से 256 है तो यहाँ पे फेल आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, इसके मार्क्स यहाँ पे चेंज कर देती हूँ 88, तो आपका यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी चेंज कर देती हूँ 99, देखिए इस तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा पास में, ठीक है। देखिए मैं वो और भी फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करके दिखा देती हूँ। यानी देखिए जैसे हमें ट्रू और फॉल्स का देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले इक्वल टू का साइन, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर वैल्यू है 300 से बड़ी, ठीक है, अगर वैल्यू है 300 से बड़ी तो ट्रू के लिए 1 देना होता है और फॉल्स के लिए 0, ठीक है। तो हमारा 1 होगा और नहीं तो हमारा 0 होगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर करेंगे। यानी हमारे 300 से बड़ी वैल्यू थी तो 1 आ गया, अगर हमारे 300 से छोटी वैल्यू होगी तो 0 आएगा। किस तरीके से देखिए मैं आपको यहाँ पे इक्वल टू द साइन, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये 300 से छोटी वैल्यू देख लेती हूँ। उसके बाद ग्रेटर देन 300, फिर इन्वर्टेड कोमा, यानी हमें 1 देना है फॉल्स के लिए, ट्रू के लिए, और फॉल्स के लिए हमें देना है 0, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, यानी 300 से छोटी वैल्यू तो हमारा 0 आ चुका है। इस तरीके से आप लॉजिकल फंक्शन में, लॉजिकल बटन में जितने भी हैं फॉर्मूले हैं आप उनको यूज कर सकती हो। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाटा बनाया है और सबसे पहले मैं टेक्स्ट बटन को क्लिक करूंगी और उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, देखो मैं उनमें से कुछ फॉर्मूला के बारे में आपको बताऊंगी किस तरीके से। देखे जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपर, लोअर, मिड, लेफ्ट, राइट, टेक्स्ट, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में जितने आपके फॉर्मूले रहेंगे हम उनको क्लियर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपर की। तो अपर फॉर्मूले में किसी भी स्मॉल टेक्स्ट को अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से अपर टेक्स्ट में आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, देखिए मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद टेक्स्ट पे जाएंगे और अपर पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अपर पे क्लिक किया, उसके बाद इस तरह से प्रॉपर विंडो आपके पास आएगी। आपको जिसका भी जो भी टेक्स्ट यहाँ पे डालना है वो डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया सीमा और ओके कर दिया। इस तरीके से यानी जो स्मॉल टेक्स्ट था आपका अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए SEEMA ये हमारा अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट इस तरीके से हो चुका है। अगर लोअर की बात करें तो लोअर का भी आपको, जैसे ये अपर में कन्वर्ट हुआ है तो इसको लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से किस तरीके से। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और लोअर पे सिलेक्ट कर दूंगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे रेंज दे देना है, टैक्स बता देना है कि यहाँ पे कौन सा टैक्स देना है, ठीक है। जैसे हमारा अपर में लिख रहा है तो हम इसको लोअर में करना है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे लोअर में हो जाएगा। अब बात करते हैं मिड की। किसी भी शब्द के बीच में लेटर को आप यहाँ ला सकते हो। देखिए
जैसे कोई भी लेटर है, किसी भी शब्द, कोई भी शब्द है, उसके बीच का लेटर आप यहाँ पे मिड फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ ला सकते हो। किस तरीके से सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको मिड फॉर्मूले का यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैक्स को देना है जिसका भी आपको मिड चाहिए। जैसे मुझे राधा का चाहिए, मैंने यहाँ पे कर लिया। और स्टार्ट नेम यानी हमें कितने वो चाहिए, कितना लेटर चाहिए, तो हम 2 यहाँ पे कर देंगे। और हमें यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ओके करूंगी। देखिए जो हमारा एडी है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी हमें एडी मैंने 2 यानी पीछे से भी 1 2 और ये जो स्टार्टिंग में से मैंने 2 वर्ड है उनको यहाँ पे शो करना था, तो मैंने यहाँ पे एडी आ चुका है। तो मैंने वो 2 जो सिलेक्ट किया था, यहाँ पे एडी आ गया है। अब बात करते हैं लेफ्ट की। किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट लेटर को इंसर्ट करा सकते हो आप यहाँ पे किस तरीके से। मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगी टेक्स्ट में और लेफ्ट पे क्लिक करूंगी इस तरीके से। और आप यहाँ पे जैसे आपको इसको कराना है, यानी अक्सी का कराना है, तो आप यहाँ पे यानी आपको कितने वर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दोगे। यानी आपको 3 वर्ड चाहिए लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो आप ओके करोगे तो देखिए लेफ्ट साइड से आपके 3 वर्ड आ चुके हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं राइट में इसी तरह किसी भी टेक्स्ट के राइट लेटर को आप इंसर्ट करा सकते हो। यानी जो भी आपका टेक्स्ट है उसको किस तरीके से टेक्स्ट में जाएंगे और राइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वो करना है, मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ। उसके बाद आपको जितने भी वर्ड चाहिए राइट साइड से, तो आपको 3 वर्ड चाहिए तो ओके कर देंगे। देखिए IYA यानी सोनिया पे जो पीछे से राइट साइड से 3 वर्ड थे मैं यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। देखिए टैक्स फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, इसको आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे पहले एक डेट सेलेक्ट कर देती हूँ। मैं आज की डेट सेलेक्ट कर देती हूँ 7 6, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमको डेट आएगी, यानी आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप टैक्स में जाओगे और टैक्स फॉर्मूले का यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यू सेलेक्ट कर देनी है इस तरीके से। मैं यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट, आप फॉर्मेट टैक्स में यानी आपको डे का देखना है, तो डे में कौन सी डेट है तो आप यहाँ पे DD टाइप कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दोगे, ओके कर दोगे, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे 7 यानी 7 तारीख आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद मंथ में चलोगे, अगर आप मंथ का देखना चाहते हो कौन सा महीना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे टैक्स पे जाओगे और फिर उसके बाद टैक्स को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट कर दोगे और हमें वहाँ पे DD टाइप किया था, तो हम यहाँ पे MM टाइप कर देंगे, यानी हमें मंथ का देखना है, तो आप ओके कर दोगे। देखिए 6 यानी 6 महीना है यहाँ पे। अब बात करते हैं ईयर की, तो आप ईयर को करोगे इस तरीके से ही, आप टैक्स को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप टैक्स पे जाओगे और वैल्यू को सिलेक्ट करोगे। आप यहाँ पे YY यानी हमें ईयर देखना है, कौन सा ईयर है, ये देखिए 23। देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टैक्स पे जाके इसको यहाँ पे इसको इंसर्ट कराया है, ठीक है, 7 तारीख 6 महीना और 2023, ठीक है। उस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देती हूँ। देखिए आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप यहाँ इस तरीके से टैक्स का फॉर्मूले को
लगा के और फिर इसको वैल्यू को सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपकी डेट है उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, और फिर यानी आपको डी टाइप करना है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करोगे, यानी आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसमें एक चीज और है, अगर आप यहाँ पे जो डेट है आपकी उसका नाम, उस दिन का नाम देखना चाहते हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है, बस आपको 3 बार ट्रिपल डी करना है, 3 बार डी टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है, यानी आपका यहाँ पे दिन भी आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका दिन का नाम भी यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपको इसको पूरा लिखना है, यानी वेडनेसडे पूरा लिखना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको यहाँ ये डी 4 बार टाइप करना है इस तरीके से, और ये पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से आप मंथ का भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसको सेल को बड़ा कर लेती हूँ। उसके बाद आप मंथ का कैसे करोगे, यहाँ पे आपको टैक्स का फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद आप इसको सेल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अगर आपको 2 बार एम टाइप करना है, 2 बार एम टाइप करोगे तो इसमें आपका ये इस तरीके से मंथ दिखाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको 3 बार टाइप करोगे एम को, इस तरीके से आपका यानी ये जून दिखाएगा, ठीक है। यानी जून को अगर आप फुल उसमें मतलब पूरा लिखा होना चाहिए, इस तरीके से देखना चाहते हो, तो आपको एम 4 बार टाइप करना है इस तरीके से और एंटर प्रेस कर देना। देखिए आपका जून ऐसे ही लिखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर की। ईयर को भी आप इस तरीके से ही कर सकते हो। देखिए ईयर में क्या होगा कि अगर आप इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, इसमें वाई करना है। अगर आप इसमें चाहे वाई कितने में बार कर लो तो आपका ये इसी तरीके से आएगा, ठीक है। आपका ये इस तरीके से नहीं दिखाएगा, टेक्स्ट में इस तरीके से ही आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा जो एक्सेल में नहीं हो सकता, ठीक है। इसको एक्सेल नहीं कन्वर्ट कर सकता, ठीक है। आपका ये ईयर इसी तरीके से दिखाएगा। देखिए मैंने आपको इसमें टेक्स्ट में बहुत सारे फॉर्मूले इस तरीके से फॉर्मूले यूज करके बता दिए कि इस तरीके से हमें ईयर को यूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम के बारे में। डेट एंड टाइम की बात करते हैं। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं ये बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, मैं कुछ फॉर्मूले को आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको डे का फॉर्मूला यूज करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप सेल को सिलेक्ट करके डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से भी डेट का फॉर्मूला इस तरीके से लगा सकते हैं। और फिर डेट को सिलेक्ट करोगे, रेंज दे दोगे, उसके बाद ओके कर दोगे, इस तरीके से डेट आ जाएगी। अगर आपको इस तरीके से डेट एंड टाइम के अंदर जाके नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, एज ए मंथ फॉर्मूला, इस तरीके से आप डे का भी लगा सकते हो। और फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लोगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर प्रेस कर दोगे, इस तरीके से आपका मंथ भी आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से चाहे आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, या फिर आप डेट एंड टाइम पे जाके ईयर को इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप यहाँ से रेंज दे दोगे और ओके कर दोगे, यहाँ पे इस तरीके से ईयर भी आ जाएगा। अब बात करते हैं टाइम फॉर्मूले की। आप सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिजिट कर देती हूँ, जैसे मैं कर देती हूँ 12, 23, 14, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन, टाइम का फॉर्मूला यूज करना है, तो इसको करोगे। फिर उसके बाद घंटे में आपको जो देना हो वो दे सकते हो, जैसे मैं घंटे में ये दे देती हूँ। उसके बाद कोमा लगाओगे और फिर मिनट में क्या देना चाहते हो ये, तो उसके बाद कोमा लगाओगे। सेकंड में देना चाहते हो ये, तो ब्रैकेट बंद कर दोगे, उसके बाद एंटर प्रेस कर दोगे। देखिए 12:23 PM आपको दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ से नहीं यूज करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम पे जाना है और टाइम का फॉर्मूला यहाँ से यूज करना है। तो आपको जो आपको घंटे में देना है, जैसे मुझे घंटे में देना है 23,
उसके बाद मिनट में देना है आपको 14 और सेकंड में देना है आपको 12। आप जो चाहे वो दे सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दोगे। ठीक है, आपका देखिए इस तरीके से 11:14 PM हो जाएगा। देखिए टाइम का फॉर्मूला आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से टाइप करके भी कर सकते हैं और यहाँ से डेट एंड टाइम से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट फॉर्मूले की। ठीक है, डेट फार्मूले का यूज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिजिट लिख देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया है 5 एंटर 2023 और 6। ठीक है, उसके बाद आपको ये डेट का फॉर्मूला यूज करना है। आप यहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से आ रहा है ईयर। ईयर में आप क्या ये दे देंगे 2023। उसके बाद कोमा लगाएंगे। फिर उसमें मंथ में आप जो देना चाहते हो 5 या 6, यानी आपको 5 देना है। ठीक है, और फिर कोमा लगाओगे, फिर आपको 6 देना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट मंथ और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपका 6 तारीख 5वां महीना और 2023 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से यूज नहीं करना है, इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। अगर आपको यहाँ से जाके करना है डेट एंड टाइम फिजी, तो आप डेट को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको ईयर जो भी देना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद मंथ देना है, जो आपको मंथ देना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद डे यहाँ से कर लोगे। ठीक है, और फिर ओके कर दोगे। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। देखिए मैंने आपको जितना भी आपको यहाँ पे मैंने टाइप करके दिखाया उन सब फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको इसमें डेट एंड टाइम में बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं लुक अप एंड रिफरेंस की। ठीक है, तो देखिए लुक अप रिफरेंस में कुछ बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इनमें से आपको कुछ 2 फॉर्मूला का यूज करना बता रही हूँ। फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सब फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लुकअप की बात करती हूँ। तो लुकअप फॉर्मूले का हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया लुकअप, यहाँ पे ऐसे अप्लाई हो जाएगा। फिर हम इसको सबसे पहले हमें क्या देना है, उसके नेम देने हैं जो हमारे मतलब लुकअप वैल्यूज देनी है, यानी हमें जिसकी चाहिए उसकी दे सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज दे दी है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको इन्वर्टेड कोमा, फिर इसको पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लूंगी लुकअप वेक्टर में। फिर उसके बाद मैं कोमा, उसके बाद आपको सैलरी चाहिए, यानी आपको सैलरी का पता करना है तो आप यहाँ से, यानी जिस इस नाम की सैलरी का पता करना है तो आप यहाँ से इसको कर दोगे। फिर आप शिफ्ट के साथ इसको शिफ्ट के साथ इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर कर दोगे, यानी 8000 आपकी आ चुकी है। आपने इसका नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया था लुकअप वेक्टर में। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ से लुकअप को इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो इस तरीके से कर सकते हो, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पे लुकअप पे जाइए इस तरीके से, फिर जहाँ पे आपका ये सिलेक्ट हो रखा है वहीं पे इसको ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपके ऊपर विंडो खुल के आएगी। लुकअप वैल्यू में आप जिसका भी देना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे इसका ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद लुकअप वेक्टर में आप इसको पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप पे रिजल्ट वेक्टर में, यानी आपको सैलरी को करना है तो आप इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, और उसे ओके कर लोगे। इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी नहीं चाहिए, उसका डिपार्टमेंट देखना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप या तो आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें इस तरह से जाके और लुकअप में जाके इस तरीके से आप ओके कर लोगे। और लुकअप वैल्यू में फिर से आपको जिसका देखना है ये देख लोगे। फिर उसके बाद लुकअप वेक्टर में आप इसको पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप रिजल्ट वेक्टर में आप डिपार्टमेंट को इसको रेंज दे दोगे, क्योंकि अगर आप सैलरी को देखना चाहते हो, अगर जिसकी आपने सैलरी देखी है उसका डिपार्टमेंट देखना चाहते हो तो ओके कर दोगे। यहाँ पे देखिए वर्कर, यानी हमने सीमा की सैलरी देखी थी, उसका काम डिपार्टमेंट है वर्कर। ठीक है, अब बात करते हैं मैच की। मैच का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं
इसको यहाँ से भी यूज कर सकती हूँ। देखिए इक्वल टू मैच लिखेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इन्वर्टेड कोमा में जिसका आपको देखना है, देखिए मैं कर लेती हूँ नाम पूजा, ठीक है। इसको नाम दे देती हूँ पूजा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा, फिर हम नेम के पूरी लिस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर के बाद कोमा। अब हमारे पास लुकअप एरर में हमने ये दे दिया है। उसके बाद मैच टाइपर यानी हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। 0 करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, यानी 2 नंबर पे आपका पूजा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी जाके अपने लुकअप एंड रेफरेंस में जाके भी इसका यूज कर सकते हो, यानी मैच पे आप क्लिक करोगे, इस तरह के आपके पास विंडो आएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जो नाम देना चाहते हो लुकअप वैल्यू में वो नाम दे सकते हो, जैसे मैंने पूजा का नाम दिया था। उसके बाद एरर में, लुकअप एरर में आप यहाँ पे पूरे लिस्ट को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप मैच टाइप में 0 टाइप कर दोगे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है। ये देखिए 2 यहाँ पे भी आपका इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। देखिए जो इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी आपके फॉर्मूले हैं मे भी हम यूज करना बताएंगे, इसमें मैंने आपको इतना ही बताया। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए इसमें कुछ बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। हम बारी बारी से सबका यूज करना सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्मूले का यूज करना बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने देखे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे टाइप करके रैंड बिटवीन राउंड पावर, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे रैंड फॉर्मूला यूज करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम रैंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए अगर 0 के 1 के बीच की किसी भी संख्या का आप आसानी से इसमें निर्माण कर सकते हो रैंड फॉर्मूला लगा के। देखिए मैं लगा देती हूँ इक्वल टू का साइन, रैंड को टाइप करूंगी यहाँ पे, और ठीक है, और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी। देखिए रैंड फॉर्मूले से 0 से कोई छोटी संख्या नहीं आएगी और 1 से बड़ी नहीं आएगी। देखिए आप कितना भी इसको बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे कितनी भी बड़ी इसकी लिस्ट बना लीजिए, 0 से ऊपर और 1 से नीचे ही यहाँ पे वैल्यू टाइप करेगा, ठीक है। इससे आप कितनी भी बड़ी लिस्ट बनाओगे तो ही आपका इससे एक वैल्यू कई बार रिपीट हो जाएंगी, लेकिन 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप रैंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं, पहले मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं रैंड बिटवीन फॉर्मूले के बारे में। रैंड बिटवीन फॉर्मूले के बारे में 2 संख्या के बीच के ढेर सारी संख्या को आप इंसर्ट करा सकते हो। कैसे? इक्वल टू का साइन, फिर आप रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करोगे, रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है, यानी किसके बीच तक की आपको इंसर्ट करानी है। 2 संख्या के ढेर सारे बीच की संख्या को आप इंसर्ट करा सकते हो। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे 40, 100, ठीक है, और ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करूंगी, यानी 40 से ऊपर और 100 से नीचे यहाँ पे कितनी भी बड़ी कर लीजिए वैल्यू आएंगी, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू यानी 40 से ऊपर और 100 से नीचे ही आएंगी, चाहे एक वैल्यू कई बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं राउंड की। देखिए राउंड को कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आपको मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है ये इसे यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ से करके दिखा देती हूँ। इक्वल टू का साइन हुई है
तो आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। अगर देखिए, अगर आपकी वैल्यू यानी पॉइंट में इसको राउंड करना है तो आपका राउंड फॉर्मूला यूज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे 30.21 कुछ ऐसी आपकी कोई वैल्यू है, उसको अप राउंड कराना है तो क्या करोगे, अगर आपकी यहाँ से जो पॉइंट से आगे की वैल्यू है अगर आपके 50 से ऊपर रहेगी या तो आपकी जो पहले वाली वैल्यू है तो वो एक बढ़ के आ जाएगी, मतलब बढ़ के आएगी। अगर आपकी ये 50 से नीचे है तो आपके बढ़ के नहीं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद कोमा, नंबर डिजिट में हम 0 टाइप करेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए आपकी 30 रहेगी। अगर मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं कुछ ऐसे दिखा 30 ऐसे, तो आप यहाँ से इसको इक्वल टू का साइन, राउंड का फॉर्मूला यूज करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और कोमा, फिर आपको क्या करना है 0 और फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करोगे और एंटर प्रेस कर दोगे। ये देखिए आपको एक बढ़ के आ जाएगी। इस तरीके से अगर आपकी 50 से ऊपर रहेगी तो यहाँ पे ये जो पहले वाली वैल्यू है ये 30 है तो ये एक बढ़ के ये मतलब ऊपर आएगा। अगर 50 से ऊपर है पॉइंट के बाद की वैल्यू, ठीक है। अगर नीचे है तो वो इतना ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पावर के बारे में। देखिए पावर में मैं आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ से इसको दिखा देती हूँ करके। जैसे मैंने पावर का फॉर्मूला यूज किया, जैसे पावर यानी किसी संख्या के, जैसे 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4 ऐसे आ जाएगा। तो कैसे किस तरीके से आएगा, मैं यहाँ से पावर का फॉर्मूला यूज करती हूँ। नंबर में हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मैंने नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया 4 और फिर कोमा, 4 की पावर आपको 2 देनी है तो 2 टाइप कीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 16 आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ से इस तरीके से भी करके दिखा देती हूँ। मेरे सेल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, हमें पावर का फॉर्मूला चाहिए तो हम पावर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए किधर है, ये मिल गया हमें पावर। इस तरीके से आपकी ऊपर विंडो खुल के आएगी। आपको यहाँ नंबर में जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ 3 और पावर में दे देती हूँ मैं 3 की पावर 3, ठीक है। और ओके कर देती हूँ। देखिए 27 आ गया। 3 की पावर 3 3 3 होती है 27, ठीक है ना। इस तरीके से पावर फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हो। अब बात करते हैं मोर फंक्शन की। मोर फंक्शन में आपको जितने यहाँ पे फॉर्मूले हैं उन सब के बारे में यहाँ पे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जितने भी ये बटन है सब फॉर्मूले यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप उनका यूज कर सकते हो। देखिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में इस वीडियो में बताया। अगर मैं आपको सारे फॉर्मूले को इस वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं आपको आने वाले वीडियो में इन सब के जो जरूरी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।